रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में शिवराज गर्जे, कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा राम के अस्तित्व को नकारने वाले ही जप रहे हैं राम राम। वैलेंटाइन डे का विरोध, शिवसेना ने कसी कमर, नहीं मनाने देंगे प्रेम दिवस। और ढोलबाजे के साथ मुख्य कलश यात्रा, मंदिर में होगी महादेव की प्राण प्रतिष्ठा। 2017 से शेड में थे महादेव। वैलेंटाइंस डे करीब आते ही शहर के हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध को लेकर कमर कस ली है। इस क्रम में शिवसेना जिलाध्यक्ष कुलदीप तिवारी शिव सैनिकों के साथ हबीबगंज थाने पहुंचे, जहां उन्होंने वैलेंटाइंस डे को अपनी संस्कृति का विरोधी बताकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने शिव सैनिकों के साथ वैलेंटाइंस डे के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वैलेंटाइंस डे की आड़ में सार्वजनिक स्थलों पर जिस तरह अश्लीलता फैलाई जा रही है, शिवसेना उसका विरोध करती है। कुलदीप तिवारी ने कहा कि हुक्का लाउंज और पब की आड़ में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैलेंटाइंस डे पर सार्वजनिक स्थलों और पार्क में कोई कपल मिला तो शिवसेना बैंड बाजे और घोड़े के साथ उनकी शादी करवाने को तैयार रहेगी। इस दौरान शहर में लगभग 500 शिव सैनिक तैनात रहेंगे। धार जिले के निसरपुर के पुनर्वास पर अर्धचंद्रेश्वर महादेव की स्थापना के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे अर्धचंद्रेश्वर महादेव मंदिर निसरपुर में उरी बाघनी नदी के किनारे बसा था, जिससे सरदार सरोवर बांध के पानी से बैक वाटर में डूब गया था, जिसे शासन ने 2017 में वहां से विस्थापित कर 10 बाय 10 के शेड में स्थापित किया था, जो पिछले 5 सालों से शेड में ही महादेव थे। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में विराजित होंगे महादेव, जिससे कार्यक्रम की शुरुआत आज निसरपुर में कलश यात्रा निकाल कर की गई। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार किया। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा। गरजते हुए शिवराज ने कहा कि कल मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी आए थे, कहते हैं मैं डरता नहीं हूं, आखिर इन्हें डरा कौन रहा है। इसके आगे शिवराज ने कहा कि बोलने की बात तो इसलिए आती है बाबा, क्योंकि संसद में बोलकर वो भाग जाते हैं, जवाब सुनने की उनमें हिम्मत ही नहीं। शिवराज ने इसके आगे कहा कि देश की जनता को राहुल गांधी पर हंसी आती है, उनकी सभा मनोरंजक सभा होती है, उसमें कोई तथ्य नहीं होते, कोई तर्क नहीं होते। शिवराज ने कहा राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस को किसी और विरोधी की जरूरत ही क्या है। इसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस की जो नीति है वो दो मुही नीति है और इस पर हम आश्चर्य करते हैं। पहले जिन विपिन रावत को सड़कों का गुंडा कहा करते थे, उनकी मृत्यु के बाद अब उनके कटआउट लगा लगा कर घूम रहे हैं। ये निकृष्टता की पराकाष्ठा ही तो है कि पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे कांग्रेसी, काल्पनिक बताते थे, बावजूद इसके आज वोट के लिए राम राम जप रहे हैं। कल मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी आए थे, कह रहे थे मैं डरता नहीं हूं, तुम्हें डरा कौन रहा है भाई। और बोलने की बात तो इसलिए आई कि बाबा संसद में बोल के भग जाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है उनकी। और कई बार तो बिना संसद के भी वो कब कब भाग जाएं देश से, इसका पता नहीं चलता। हंसी तो उन पे आती है देश की जनता को, उनकी सभा मनोरंजन सभा होती है, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस को और किसी विरोधी की जरूरत ही नहीं है। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आदेश जारी कर इस दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित किए जाने की मांग की गई। साथ ही संत आशाराम बापू को शीघ्र रिहा किए जाने की मांग को लेकर योग वेदांत सेवा समिति महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। युवा सेवा संघ अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल ने इस दौरान बताया कि माता पिता और गुरुजनों को भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। हमारी संस्कृति की सीख है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु की सेवा करने वाला स्वयं चीर आदरणीय बन जाता है, परंतु आज पाश्चात्य कल्चर के दुष्प्रभाव का शिकार होकर बच्चों का अपने माता पिता के प्रति आदर भाव कम होता जा रहा है। बच्चों और युवाओं को
उन्नत करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आदेश जारी किया जाए तथा इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। साथ ही संत आशाराम बापू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसलिए शीघ्र ही निर्दोष बापू को रिहा किया जाए। आज हमारी मांग है कि आज भारत में जो कुसंस्कृति फैल रही है, वैलेंटाइन डे एक ऐसा वैलेंटाइन डे जिसमें युवक युवतियों का विकास होने की जगह विनाश हो रहा है। ऐसे में संत श्री आशाराम जी बापू पिछले कई वर्षों से इस मुहिम को चलाए हैं कि भारत से कुसंस्कृति को हटाकर भारत का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। जब हमारा धर्म, हमारी संस्कृति की रक्षा हमारे युवा पीढ़ी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो युवाओं का उत्थान करने के लिए और उनको कुमार्ग से हटाकर सुसंस्कारों से प्रेरित करने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारे देश में इतने वृद्धाश्रम बन गए। किस कारण से बन गए कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उन्हें बोझ समझता है, इसलिए वृद्धाश्रम भरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया और अपनी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों को हर तरह से संपन्न करवाया, वही बच्चे आज अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं, अपने धर्म का अनादर कर रहे हैं। तो ऐसे धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिताम, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। जो संस्कृति की रक्षा करते हैं, जिस देश में उसकी संस्कृति, उसका कल्चर फलता फूलता है, वही देश सम्मानित होता है सभी जगह पर। तो हमारा भारत देश का सम्मान क्या है? हमारे भारत देश की मूल जड़ें संत होते हैं और आज भारत देश कुसंस्कृति और कुछ गलत लोगों की, विधर्मियों की वजह से हमारे संत और हमारा सनातन पूरी तरह से मिटाने पर तुला हुआ। और उसको मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि संत श्री आशाराम जी बापू जो निर्दोष है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और सबसे पहले उन्होंने जो ये मुहिम चलाई 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में, हर विद्यालय में। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।